नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह साहब, और मैं उनसे जानना चाहूँगा आज जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चल रही हैं, राजनीति में जो बातें चल रही हैं, हारे का सहारा डॉक्टर AP सिंह हमारा, तो आज ये पदवी दें तो कोई गलत नहीं होगा। जानना चाहेंगे जनाब, आज ये केजरीवाल का ही मुद्दा चल रहा है। केजरीवाल के बारे में इतनी बातें, यानी लोग बोल रहे हैं 600 एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट भी और प्रधानमंत्री के पास भी गए हैं, लेटर भी लिखा है। सर, किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, देखो, हारे का सहारा तो खाटू श्याम है हमारा जी। जो हारे का सहारा की आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही जी। वो तो खाटू श्याम हमारे हैं जो हारे का सहारा हैं, और खाटू श्याम सुनते हैं और हारे का सहारा बनते हैं। जी। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी वहाँ नहीं पहुँच पाए जी, इसीलिए उनके सहारे में थोड़ी सी कमी रही होगी जी, और राजस्थान में नहीं ध्यान दे पाए जी। राजस्थान में खाटू श्याम है जी, तो वहाँ नहीं जा पाए। चलिए, अब चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मन्नत मांगेंगे तो कस्टडी में भी मन्नत मांगी पूरी होती है। लेकिन जो जितनी मीडिया में बात चल रही थी कि उनकी बेल हो जाएगी, आज जमानत हो जाएगी, कहाँ चूक हो रही है? मतलब हमारे कानून में, प्रक्रिया में कहाँ यानी चूक है, या मतलब उनके करनी में कुछ फ़र्क है? उस पर कुछ बताएंगे? कुछ कथनी में फ़र्क है, कुछ करनी में फ़र्क है, कुछ उनकी लीगल टीम में फ़र्क है, कुछ उनकी विचारधारा में फ़र्क है, कुछ उनकी रीति नीति पद्धति और सिद्धांत में फ़र्क है। तो इस तरह से सारे फ़र्क मिला के इकट्ठे होके वो बन गया बवंडर। तो इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन उन्हें अपनी अच्छी लीगल टीम रखी जाए तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलनी चाहिए। देखिए, वो दिल्ली के चुने हुए 3 बार के प्रतिनिधि हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बेटा बेटी हैं, पढ़ रहे हैं, खुद भी बीमार हैं डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर से, और पूर्व IRS है, उनकी पत्नी IRS हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, श्योरिटी देने को तैयार हैं, बेल बॉन्ड देने को तैयार। ये बातें बोली जाएं जी, ये बातें कही जाएं, ये बातें सामने रखी जाएं, तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन और भी बातें रखी जाएं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन उनके जो कर्म हो गए हैं वो कर्म खराब कर लिए हैं, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा भाव उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। पहले कुछ कहते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचार को सदैव सरकारों को कोसते थे, उन्हीं सरकारों को कोसते थे। उन्हीं के साथ आज गठबंधन है, उन्हीं के साथ दोस्ती है, उन्हीं के साथ हमराह बन गए, उन्हीं के साथ इंडी गठबंधन। तो जिनके साथ पहली सच्ची दोस्ती थी वो दुश्मन बन गए। अब उन्हें दुगा पानी पी पी के कोसते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। तो ये सब चीज़ें देश देख रहा है। और चुनाव के समय तो उन्हें ज़रूरत पड़ी पैसे की, अब उन्होंने शराब के माध्यम से ले लिया, इसमें शराब स्कैम हो गया। और किसी माध्यम से लेते, लीगल माध्यम से लेते, कानूनी माध्यम से लेते, चंदा के माध्यम से लेते, डोनेशन के माध्यम से लेते, तो एक अलग बात रहती। अब उसमें ED आ गई, CBI आ गई, भ्रष्टाचार आ गया। और उनके पूर्व अब तो डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद, सत्येंद्र जैन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर और PWD और होम मिनिस्टर थे, वो सब अंदर गए और उन्होंने अब अपना भी जाना पड़ा अंदर। और उसमें ये सब हो रहा। ED रिमांड पर हैं, अब 4 दिन का और बढ़ाया गया, दोबारा रिमांड बढ़ाया गया। इसका मतलब केस में कहीं ना कहीं कोई मजबूती तो है, कहीं कहीं तथ्य हैं। ऑनरेबल कोर्ट तो देख रही है। अब क्या कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए, अपनी गंदी राजनीति के लिए माननीय अदालत को भी दोषी बनाने लगते हैं। उनके हिसाब से फैसले आ जाते हैं तो ठीक है, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। लेकिन जब उनके हिसाब से नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं, आरोप लगाने लगते हैं। तो हम लोगों ने 600 एडवोकेट, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, फैमिली के अन्य मेंबर भी हैं लाइफ टाइम मेंबर बार के, तो हम लोगों ने 600 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि वही हमारे मास्टर ऑफ रोस्टर तो हैं ही, लेकिन वो हमारे वकीलों के गार्जियन भी हैं, संरक्षक भी हैं, संविधान के भी संरक्षक हैं। अच्छा, सर एक बात और मैं रोक के बताऊंगा। देखिए, जैसे अभी केजरीवाल जी के बारे में और यानी कई लोग यानी बोलते हैं कि देखो वो तो शराब भी नहीं पीते, लेकिन शराब जैसे घोटाले में ये फंसते गए हैं, इसी विषय में कुछ बताएंगे? देखिए, यही तो दुख है, ना तो केजरीवाल जी, ना
संजय सिंह जी, ना मनीष सिसोदिया जी, ना सत्येंद्र जैन, इन चारों लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत घरेलू संबंध है, बहुत निकट संबंध है, मतलब पारिवारिक इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम साथ रहे। कोई उनके परिवार का शराब क्या टच भी नहीं करता, सोच भी नहीं सकता, पूरे तरह सात्विक विचारधारा के व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी एक शुरुआत करा दी, एक के साथ एक फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पौवे के साथ पौवा फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक ट्रक के साथ एक ट्रक दारू फ्री। तो इस तरह से ऐसे तो एक गोदाम के साथ एक दूसरा गोदाम साथ में फ्री। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं, समाज को अच्छी नहीं लगी, देश को अच्छी नहीं लगी, दिल्ली के लोगों को अच्छी नहीं लगी। शराब तो खराब है, जिसका प्रचार ही इतना बड़ा बड़ा लिखा जाता हो कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जितना बड़ा प्रचार उतनी बड़े मोटा मोटा लिखा जाता है, होर्डिंग हर जगह लिखा जाता है, पौवा हो, अद्दा हो, बोतल हो, कुछ भी हो, कुछ भी सब पे लिखा जाता है। तो वो अच्छी कैसे हो सकती? लेकिन उन्होंने किया, चुनाव के उसमें किया, अंधे उसमें किया, ये लेकिन अच्छा नहीं है और उसी का उन्हें परिणाम भुगतने को मिल रहा है और ये हो रहा है। अच्छा, अभी जो मतलब कह रहे हैं कि अभी जमानत मिल जाएगी, कर सके, यानी कई खबरें ऐसी चलती हैं, छोटे छोटे चैनलों पर बहुत सारी खबरें चलती हैं कि जमानत मिल गई है। असली इस मामले में है क्या ये, मतलब जो एमएलए जो कुछ यूट्यूबर्स चैनल हैं, इन्होंने अपनी गरिमा को गिरा रखा है। ये ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट्स डालते हैं अपने खबर के लिए, व्यूअर के लिए, जो गलत गलत शब्दों को डालते हैं। ये इसी में नहीं होता, सीमा सचिन मीना के केस में भी होता है, पाकिस्तान के, यहाँ के, वहाँ के चैनल कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट्स डाल, सीमा सचिन मीना डाल दिया, डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट डाल दिया, बस सोचते खबर बिक गई, खबर चल गई, व्यूअर बढ़ गए, उनका धंधा चल गया, उनके रोटी आ गई। ये पत्रकारिता का उचित तरीका नहीं है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी अपना जीवन के बहुत अरसे 40 से 45-50 वसंत आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में गुजारे हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग पर, और वहाँ सब कुछ जो पुराने समय से आप रहे हैं। ये तो सब तब था भी नहीं, तब तो न्यूज चैनल भी नहीं थे, तब तो केवल अखबार छपता था। पहले क्या होता था, शाम को अखबार छपता था और सुबह अखबार बिकता था। बिल्कुल। अब क्या होता है, शाम को खबर बिकती है, बिल्कुल, फिर सुबह छपती है, उल्टा होता। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये PMLA जो कानून है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें कि PMLA ऐसा क्या है इसके अंदर जो मतलब ये बाहर नहीं आ रहा। देखिए, ये कठोर कानून है, उसमें मोदी जी ने और भी बहुत संशोधन किए हैं, और अब जो 3 नए बनाए हैं कानून, जो संशोधन किए हैं, जो नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता भारतीय, ये तो और भी बहुत कठिन है। इसमें तो टाइम बाउंड होगी प्रोसीडिंग, टाइम बाउंड कर। अभी तक तो क्या तारीख पे तारीख मिलती थी, और इसी से परेशान होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MP MLA कोर्ट बनाई अलग से हर राज्य में। राउज एवेन्यू यहाँ हो गई कोर्ट, इस तरह से हर राज्य में है। तो MP MLA कोर्ट में MP MLA के केस चलते हैं। पहले क्या होता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MLA हैं, राजनेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ऐसे हमारा तो केस कभी तारीख जाते ही नहीं थे, तारीख पे तारीख चलती रहती थी। चुनाव के समय की धांधली का केस, चुनाव खत्म हो जाता था, उसके बाद तक चलता रहता था, फिर दोबारा चुनाव हो जाते थे, फिर दोबारा चुनाव हो जाते थे। तो ऐसा था। लेकिन अब त्वरित एक्शन भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, और जनता देख भी रही। अब जनता गुमराह नहीं हो रही, जनता समझ रही है, अगर गलत करोगे, अगर भ्रष्टाचार करोगे, अगर गलती करोगे तो निश्चित तौर पर पकड़े जाओगे। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का इतना डर है, मैं तो डर ही कहूँगा, इतना खौफ है, उनके नेताओं में भी खौफ है, उनके लोगों में भी बहुत डर है कि कोई टस से मस नहीं हो सकता। आदरणीय मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्री रहे, अच्छे रहे। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश का, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे देश का कोई प्रधानमंत्री गलत रहा। मेरे देश के सब अच्छे प्रधानमंत्री रहे। लेकिन अब ये प्रथा ऐसी चल पड़ी है कि देश के प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं लोग। पहली बार ऐसा देखा गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली प्रूफ होना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा मैं गाली प्रूफ हूँ। लोग वाटर प्रूफ होते थे, तूफान प्रूफ होते थे, आग प्रूफ होते थे, ये प्रूफ तो होते थे, फायर प्रूफ होते थे, गाली प्रूफ होना पड़ा। तो ये दुखद है। लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का मान सम्मान नहीं करते हैं। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, बताइए कितने बड़े दुर्भाग्य का दिन है। देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में गलत बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत बोला जाता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बारे में गलत बोला जाता है। मतलब उनके
के हिसाब से फैसला हो जाए तो बहुत अच्छी, बल्ले बल्ले। और जब न्याय के हिसाब से फैसला, तो देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, कुर्सी आएगी बदलेगी, कभी सत्ता है कभी विपक्ष है। आप देख ले किस तरह से नेताओं का आजकल आना जाना हो रहा है, इसके एमपी उसमें जा रहे हैं, उसके एमपी टिकट नहीं मिला तो सारी खत्म। 5 साल तक तो कहते रहे ये पार्टी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, और जैसे उन्हें टिकट नहीं मिला फिर दूसरी पार्टी ये बहुत खराब, ये बहुत खराब, बहुत खराब, मैं दूसरी अच्छी, विरोधी अच्छे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये स्वार्थ की मंडली है। ऐसे स्वार्थी तत्व, स्वार्थी लोग कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी भागते रहते हैं, इनकी आदत होती है। अच्छा, ये आम आदमी का जो बार बार कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार अंदर से जेल से चलाएंगे, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं चलता। हमारा भारत का संविधान नहीं कहता है, ये बिल्कुल नहीं कहता है कि इस तरह से। देखो 366 आर्टिकल है, आर्टिकल पर बहुत चीज़ें आज बहुत इस बात पर चर्चाएं भी हुई। आपको बताओ 239 AA और 239 BB, ये 2 ऐसी धाराएं हैं कि जब हमारे भारत का संविधान में गवर्नर को, देश के प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है महामहिम साहब, उनको लगता है कि राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य की सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही, सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही, गतिरोध हो रहा है, तो वो गृह मंत्रालय को और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लिख सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करें। तो इसलिए उन्हें बाध्य होना पड़ता है। और भारत का संविधान 239 AA और 239 BB में साफ तौर पर इस बात को कहता है और साफ तौर पर दिखाया जाता है, देखा जाता है। तो इसलिए उन्हें अब यही मौका है अपनी केजरीवाल जी को इस्तीफा देके अपनी प्रिय पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि खुद भी IRS रिटायर रही हैं, VRS लिया है और अच्छी समझदार महिला हैं, दिल्ली को चला सकती हैं, देश की आधी आबादी का हिस्सा हैं, और उन्हें अपने मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपें। सर्वसम्मत से विधायकों के द्वारा बैठक हो के प्रस्ताव पास करके गवर्नर के साहब के पास जाएं, LG साहब के पास, और वहां सहमति का पत्र दें और मुख्यमंत्री की शपथ लें। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा बनस्पत राष्ट्रपति लागू होने से, शासन लागू होने से, अंदर से सरकार चलाने से। अब अंदर से अगर आप सरकार चलाओगे तो भाई हम ये भी कहेंगे फिर हमारे मनीष सिसोदिया जी को क्यों अंदर से सरकार नहीं चलाने दी, डिप्टी CM थे। फिर हमारे सत्येंद्र जैन जी को PWD और वित्त मंत्रालय और ये गृह मंत्रालय क्यों नहीं चलाने दिया गया। फिर हमारे संजय सिंह जी को क्यों नहीं चलाने दिया गया, वो भी तो सब योग्य व्यक्ति, उन्हें भी चलाने दिया था। फिर उन्होंने नहीं चलाने दिया तो शिबू सोरेन को भी चलाने देते। फिर जयललिता जी ने क्यों नहीं चलाई 2 बार, फिर लालू यादव ने क्यों नहीं चलाई, वो राबड़ी देवी को क्यों सरकार सौंप के गए। ये सब ये तो होना चाहिए। देखिए अंदर से सरकार, देखो जेल से गवर्नमेंट नहीं चलती जी, जेल से गैंग तो चलते सुने हैं आपने, तो गैंगवारी तो होते सुनी है कि जेल से गैंगवारी हो जाती है, गैंग चलते हैं, ये तो हमने सुना है, देखा भी है। लेकिन जेल से गवर्नमेंट नहीं चलती है। तो जिस तरह जेल से गवर्नमेंट चलाने की बात करेंगे तो फिर हर व्यक्ति अपनी मांग करेगा। हमारे क्रिमिनल भी कहेंगे हम भी अपना काम चलाएंगे। आर्किटेक्चर कोई चला जाएगा, भाई आजकल डॉरी डेथ और ये तो पारिवारिक से केस कई बार पारिवारिक होते हैं, कई बार झूठे केस चलाए जाते हैं, बाद में व्यक्ति बरी होता है, लेकिन 2-4 साल रहता तो उसने में आर्किटेक्चर चलाएगा, डॉक्टर अपनी मेडिकल चलाएगा, CA अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाएगा, पत्रकार अपनी पत्रकारिता करेगा, वकील अपनी वकालत करेगा, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग चलाएगा। तो ये सब करेंगे। फिर क्या, बिल्डर अपने मकान के नक्शे बना के देगा। तो ये उचित नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए उन्हें कि अंदर से सरकार चलाएंगे। कायदा है, संविधान। देखिए गोपनीयता की शपथ ली जाती है। अब वो फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय से जाएगी, फाइल जेल जाएगी, ED ऑफिस जाएगी, कितने हाथों में से वो फाइल जाएगी, कितने हाथों से फाइल जाएगी, तो उसकी सीक्रेसी खत्म हो गई। कई मामले ऐसे होते हैं जो गंभीर गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। एक तो संविधान की शपथ दिलाई जाती है, गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो गोपनीय रहनी ही चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए सरकार के मामलों में, तो वो तो ओपन हो जाएंगी, लोगों को जान जाएगी। एक पेपर लीक हो जाता है तो कितना हंगामा हो जाता है, कितने घोटाले खुल जाते हैं लोगों के, और यहाँ तो फिर हर फाइल लीक होगी, तो फिर हर फाइल लीक होगी तो उसका क्या फायदा है, उचित नहीं। अच्छा, आखिरी में एक क्वेश्चन और ये है कि हमारे देश की जो संस्था है ED ने 9 बार नोटिस अगले को दिए, तो केजरीवाल साहब ने क्या सोच के, मतलब वो देखिए मैंने कहा पहले भी, क्या केजरीवाल जी की लीगल टीम से नहीं है। पहला सम्मन पे आप नहीं गए, व्यस्तता थी, पता नहीं था आपको, दूसरे पर एडजस्ट करो, तीसरे पर एडजस्ट करो, चौथे पे बीमार हो आप, 5 अपने आप जाओ, अपने आप उनसे कहो मैं आ रहा हूं। भाई रिटायर्ड IRS ऑफिसर है, आप दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, करोड़ों लोग आप पर विश्वास करते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, आपके व्यवहार को लोग नोट करते हैं। हमारे अब अन्य मुलजिम जो ED के हैं, अन्य के हैं, हम कहते हैं नहीं फर्स्ट डेट पे ही सम्मन में पेश हो, चलो एंटीसिपेटरी बेल लगाओ। अगर पेश नहीं होना चाहते, अगर आप में है
क्षमता तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, हमारी कहती है, सीआरपीसी कहती है, बेल देती है। आपकी राउस जबरनी से नहीं हो रही, सेशन से हो रही है, हाई कोर्ट से कराओ, आप हाई कोर्ट से नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट से आप इंडिया से कराओ, तो बेल मांगो, बेल कराओ। कानून में तो कहो, लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो बनो, कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति तो बनो, कानून पे भरोसा रखने वाला व्यवहार तो करो, कानून की विश्वसनीयता को अपने जीवन में तो उतार के देखो, कानून में ऐसा प्रयास तो करो लोग भी आपको देखें तो ये कहे हमारा मुख्यमंत्री कानून में विश्वास रखता है। हाँ, पहला सम्मन आया और सीधे चले जाते। मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी गारंटी के साथ आप कह सकता हूं, ईडी गिरफ्तार नहीं करती। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।